प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा में हेतु सूत्र पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत एक वार्तिक आ रहा है। गम्यमानापि क्रियाः कारक विभक्तौ प्रयोजिकाः अलम श्रमेण श्रमेण साध्यं नास्ति इत्यर्थः। इह साधन क्रियायां प्रति श्रमः करणं सतेन सतेन वत्सान पायति पयः सतेन परिच्छिद्य इत्यर्थः। पहले आप इसको देखिए। गम्यमानापि क्रियाः, अर्थ से गम्यमान अर्थ से प्रतीत हो रही क्रिया भी कारक विभक्ति का साधक अर्थात प्रयोजक होती है। अलम श्रमेण, श्रम से साध्य नहीं है, निषेधार्थ है। यह वाक्यार्थ यहाँ पर साधन क्रिया के प्रति श्रम करण है। अतः श्रम से करण में तृतीया होती है। दूसरा उदाहरण देखिए। सतेन सतेन वत्सान पायति पयः, सौ में बांटकर बछड़ों को दूध पिलाता है। यहाँ बांटने की क्रिया का करण है सत, अतः उससे तृतीया होती है। आगे इसमें कोई विशेष बात जो है, अलम श्रमेण, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः श्रम शब्द में कर्णत्व और हेतत्व इन दोनों का अभाव होने से तृतीया विभक्ति कैसे हो सकती है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि गम्यमानापि क्रिया इत्यादि, अर्थात यदि वाक्य में क्रिया का शब्दतः प्रयोग नहीं किया गया हो किंतु वाक्यार्थ में उसकी प्रतीति हो रही हो तो वह प्रतीति गम्यमाना, वह प्रतीति हो रही गम्यमाना क्रिया भी कारक विभक्ति का निमित्त अर्थात प्रयोजिका बन जाती है। उसी क्रिया को निमित्त मानकर कारक विभक्तियां हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से अलम श्रमेण में भी हमने ऐसा किया है। आगे एक वार्तिक आ रहा है। अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोगे चतुर्थ्यार्थे तृतीया। यहीं से चतुर्थी विभक्ति आप प्रारंभ मानिए, क्योंकि दान के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होती है। परंतु वार्तिक में बताया गया है कि अशिष्टों के व्यवहार के विषय में दान धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी के अर्थ अर्थात संप्रदान में तृतीया हो जाती है। अशिष्ट व्यवहार में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया हो जाएगी। जैसे दास्यासं यच्छति कामुकः, कामी व्यक्ति दासी को रति के लिए धन देता है। इस वाक्य में कामुक शब्द का प्रयोग होने से दासी को रति के लिए धन देने के अर्थ की प्रतीति होती है। यह अशिष्ट व्यवहार है। धर्मशास्त्र में दासी से रति निषेध है। अतः दासी से संप्रदान में चतुर्थी अर्थ में अर्थात देने अर्थ में अशिष्ट व्यवहार होने के कारण तृतीया होकर दास्या बनता है।
और धर्मई तो भार्या यही संयच्छति। धर्माकुल आचरण होने पर, व्यवहार सूचित होने पर दान अर्थ में संप्रदान चतुर्थी हो जाती है। भार्यायी संयच्छति, पत्नी को धन देता है। भार्यायी में चतुर्थी है। पत्नी को धन देना धर्मानुकूल व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार नहीं है। अतः इस वाक्य में भार्या संप्रदान है। संप्रदान कारक भार्या से चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला सूत्र है यहां से आप चतुर्थी का विभक्ति का विधिवत प्रारंभ मानिए। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। संप्रदान किसे कहते हैं? भली प्रकार से दान को संप्रदान कहते हैं। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। दानस्य कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदान संयस्यात्। दान के कर्म द्वारा जिसे भोक्ता बनाया जावे वह कारक संप्रदान होता है। कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, इसका पदच्छेद देखेंगे तो कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम। यहां कारके का अधिकार प्राप्त हो रहा है। कारकम यह प्रथमांत पद में परिवर्तित होता है। अभिप्रेति क्रिया है जिसका अर्थ है शेषित्व, भोक्ता के रूप में चाहता है। अभी जमा प्र जमा इण धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभिप्रेति बनता है। अभी का अर्थ सम्मुख एवं प्र उपसर्ग का प्रकर्ष अर्थ है। कर्ता प्रकर्ष रूप से किसी के सम्मुख जाता है, वह अभिप्रेति पद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। कर्ता का दान क्रिया की सिद्धि के लिए किसी न किसी के सम्मुख जाना पड़ता है। कर्मणा एवं प्रीति से संप्रदानम, यह अन्वय है। कर्ता कर्म के द्वारा जिसे भोक्ता के रूप में चाहता है वह संप्रदान है। इस वाक्यार्थ में किसकी क्रिया के कर्म के द्वारा चाहता है ऐसा शंका होती है, तो ये शंका होने पर दानस्य, दान क्रिया के कर्म द्वारा, यह अर्थ प्रतीत होता है। वस्तुतः संप्रदान संज्ञा अन्व्यर्थ संज्ञा, अर्थ का अनुसरण करने वाली संज्ञा, संप्रदीप्ते यस्मै तत्संप्रदानम, संप्रदीप्ते यस्मै तत्संप्रदानम, जिसको कुछ सम्यक दे दिया जावे वह पदार्थ या व्यक्ति संप्रदान है। संप्रदान में सम उपसर्ग प्र उपसर्ग दा धातु, इसलिए पी दानस्य का अर्थ प्राप्त होता है। इस तरह सूत्रार्थ ये बन जाएगा कि कर्ता दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिसको भोक्ता के रूप में चाहता है वह संप्रदान कारक है, या दान क्रिया की सिद्धि के लिए जिसके सम्मुख प्रकृष्ट रूप से जाता है वह संप्रदान कारक है। देय द्रव्य का उद्देश्य भूत कारक संप्रदान संज्ञक है, यह निष्कर्ष निकलता है। आगे सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, अनभिहिते का यहाँ अधिकार प्राप्त है। अनभिहिते अनुक्त संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। विप्राये गाम ददाती, आप संप्रदान को समझ गए होंगे।
फिर भी मैं एक विशेष बात इसमें कहना चाहूँगा, जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अस्तु।